Very good morning, students. We are studying the chapter The King Tut. तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर लिया है। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हमने जान लिया कि इनके जो ग्रैंडफादर थे उनका जो नाम था अमेनहॉटेप III था। तो उनके जो आगे के लिए बेटा हुआ अमेनहॉटेप IV ऑफ किंग था। और उन्होंने क्या किया, जो एक ओल्ड गॉड, जो एक एंशियंट गॉड जो इजिप्ट का माना जाता है अमन, तो उनकी पूजा वर्शिप करना बंद कर दी और उन्होंने एक नया गॉड एटेन, ATEN, एटेन गॉड की वर्शिप करना शुरू कर दी। और एटेन का मीन था सन डिस्क। तो ये थे इसके जो फादर कंसिडर हुए, ये जो किंग टट थे। तो इसके बाद जब किंग टट सत्ता में आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर से रीस्टार्ट कर दी वर्शिप ऑफ गॉड अमन। जो अमन गॉड थे उनकी उन्होंने पूजा करना फिर से शुरू कर दी और रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड एज जो थी वो फिर से शुरू हो गई थी। लेकिन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इनकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अब फिर से हम वापस फिर उसी पॉइंट पे आते हैं कि इनका सिटी स्कैन जो है उसको किया जाएगा किस तरह से। इस चैप्टर सिटी स्कैन किया गया। सिटी स्कैन में डायमेंशन छोटे छोटे पार्ट्स की, जिससे हर एक हमें क्लैरिटी हो जाती है कि बॉडी के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ है। So the CT scan of the mummy was done by the scientist and the archaeologist like this। यहाँ पर ये देखिए, ये जो आगे बड़ी वाली जो ये आपको एक स्फेरिकल सा रिंग सा दिख रहा है, ये आगे को मशीन है CT स्कैन की। और इसके अंदर ये जो आगे आपके सामने दिख रही है ये ममी है। तो इस ममी को इसके अंदर डाला जाएगा और इसकी छोटी छोटी जो पिक्चर्स हैं 3 डायमेंशनल वो सामने आएंगी। तो जैसे ही ये CT स्कैन के सामने वहाँ वर्क करने लगे तो वहाँ पर जो फैंस थे उन्होंने फैन मतलब स्कैनर के साथ में ही कूलर फ़ैन होते हैं उस जगह को ठंडा रखने के लिए, तो वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया ड्यू टू द सैंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पर जो विंड थी वो तेज़ चलना शुरू हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने फिर से एक सब्स्टिट्यूट फ़ैन जो थे वो रखे थे उनको लेके आए और उसके बाद उन्होंने CT स्कैन का जो जितना भी प्रोसीजर था उसको उन्होंने पूरा किया। तो दीज आर द इमेजेस ऑफ CT स्कैन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की वो इमेजेस थी। ये इन रियल सेंस ही आपको जो किंग टट थे उनका ये CT स्कैन का जो ऊपर वाला स्कल वाला पार्ट है उसका ये CT स्कैन का पार्ट है वो इस तरह से विजिबल था, उसमें कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। तो ये भी CT स्कैन का ही एक पार्ट है किंग टट के CT स्कैन का। इस तरह से CT स्कैन की जो इमेजेस थी वो सामने आई और इसका जो रिज़ल्ट रहा वो क्या रिज़ल्ट रहा, बहुत ही जो एस्टोनिशिंग जो सामने रिजल्ट्स आए वो क्या थे कि नेक वर्टिब्रे एंड द रिब केज वर रिवील्ड क्लियरली। इसमें नेक के वर्टिब्रे, नेक के नीचे की जो बोन्स होती हैं, नेक मतलब गला, गले वाली जो बोन्स होती हैं वो भी क्लियरली उसमें विजिबल थी, रिब्स भी उसमें क्लियरली विजिबल थी। तो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर किसी भी पार्ट को, बॉडी के किसी भी पार्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ था। सिर्फ ऑन द टाइम, एट द टाइम जब उसकी बॉडी को हॉवर्ड कार्टर द्वारा बाहर निकाला गया था चीज़ल की हेल्प से और हथौड़े की हेल्प से, उस टाइम कुछ ब्रेकिंग हुई थी, लेकिन जो पार्ट्स थे बॉडी के वो सारे वहाँ पर अवेलेबल थे। एंड इट वाज द रिजल्ट ऑफ द मम्मी। जो आपको CT स्कैन, जो मम्मी का CT स्कैन किया गया उसका रिजल्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर बताया गया है कि दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग विद दिस किंग, कि इस किंग के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था और इसकी बॉडी के पार्ट्स जो थे वो सारे पूरे के पूरे वहाँ पर अवेलेबल थे। तो यही इस चैप्टर में इतना ही बताया हुआ है। और इसके थ्रू आपको फिर से मैं बता दूं कि इजिप्ट के कल्चर के बारे में आपको क्लियर किया है, एक ममी प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्लियर किया है कि ममी क्या होती है, पिरामिड क्या होते हैं। तो बहुत ही ये एक जो इजिप्ट है वहाँ के ये बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है ममी प्रोजेक्ट। वहाँ पर बहुत सारी जो मम्मीज़ हैं, जो पिरामिड है उनके अंदर, तो उनको ढूंढा जा रहा है और उनके ऊपर पूरी रिसर्च की जा रही है। तो वहाँ का ये कल्चर बताता है कि वहाँ पर इस तरह का ये कस्टम था कि जिस तरह से कोई डेथ हो जाती थी किंग वगैरह की, तो उनको जब दफनाते थे तो उनको एक कॉफिन में बंद करके अंदर रख देते थे और उनके नीडफुल जो चीज़ें थी वो सारी अंदर रख दी जाती थी। ये इसका मेन फोकस है, आपको इजिप्ट के इस कल्चर के बारे में पूरे से क्लियर करना। तो आपने इसको समझ लेना है। इन केस यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी यू कैन कॉल टू मी एट माई नंबर एट एनी टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।